हेलो बच्चों, मैं जीवन सर दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.2। इसके पहले प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 में हमको पढ़ना है बहुपद, और बहुपद जो है हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुपद को जानने के लिए आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले से नोट करके रख चुके हैं। चर राशि किसको कहा जाता है? आप लोग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े होंगे चर राशि। तो एबीसीडी जो संख्या होती है ये चर राशि कहा जाता है, क्योंकि इसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, कभी x का मान 2 निकल जाएगा, कभी 5 निकल जाएगा, कभी 7 निकल जाएगा, कभी y का मान 3 निकल जाएगा। इसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए चर राशि, इसको चर राशि कहा जाता है। अचर राशि जो संख्या होता है 1 2 3 4, इसको अचर राशि कहा जाता है। ठीक है, इसका मान कभी बदलता नहीं रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये चर राशि, ये अचर राशि हो गया। ठीक है, अब जो बहुपद किसको कहा जाता है? तो बहुपद जो है किसी भी चर का घात यदि वो पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चर राशि है, इसका घात 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर एक a का घात 1 हो गया, चाहे b का घात 3 हो गया। तो जिस चर का घात जो है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या का मतलब यानी पूर्ण संख्या पहले हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो है जो 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो, यह पूर्ण संख्या। तो जिस चर का घात 1 हो या फिर 0 हो या फिर 1 2 3 कोई भी संख्या आ जाए तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x-2 दिया है, तो यहाँ पे चर का घात कुछ भी नहीं है तो 1 जरूर होता है। जब कोई घात पावर जब नहीं होता है तो 1 जरूर होता है। तो यहाँ पे चर का घात 1 है तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे भी चर का घात कुछ भी नहीं है तो 1 जरूर छिपा है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। और जब बराबर में 0 कर देंगे तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। जब तक बराबर में 0 नहीं लिखेंगे तब तक ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, जिसका घात 1 है, और बराबर में 0 कर देंगे तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे चर का घात, x का घात यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 दिया है, जो कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जब 2 दिया पूर्ण संख्या तो ये हमारा जो है कि द्विघात बहुपद हो गया। एक ऐसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, और जब इस द्विघात बहुपद में बराबर में 0 डाल देंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। बराबर में 0 कर देने से ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। उसी तरह ये चर का घात 3 है। ठीक है, सबसे अधिकतम घात इसमें चर का 3 दिया है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद जिसका चर जो एक पूर्ण संख्या, चर का घात एक पूर्ण संख्या है जो कि 3 है, और इसको जो है ये यानी कि त्रिघात ये बहुपद हो गया। जब इसमें बराबर में 0 डाल देंगे तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद जो है हम लोग जो है समझ लिए हैं। लेकिन बहुपद कब नहीं होगा? जब चर का मान माइनस में हो या फिर चर जो है रूट में आ जाए। ठीक है, तो वो जो है बहुपद कभी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए चर का मान माइनस में 1 हो गया, या फिर चर का घात यहाँ पे माइनस में 2 हो गया, तो ये हमारा बहुपद कभी नहीं होगा। या फिर चर का मान कभी भी रूट में आ जाए, ठीक है, तभी जो ये कभी भी जो है बहुपद हमारा नहीं होगा। बहुपद कब होगा? जब चर का घात जो है पूर्ण संख्या 0 1 2 कोई भी घात जो है पूर्ण संख्या हो, तब वो हमारा बहुपद कहलाए। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुपद जो है आप लोग जो है समझ लिए हैं। तो इस बहुपद वाले इस को जो है आप लोग जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद है प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम बोर्ड क्लीन कर चुके हैं, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 का ये दूसरा क्वेश्चन नोट करके रखे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे शून्यकों का योग दिया गया है,
ठीक है। और गुणनफल भी दिया गया, शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया है। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद का यहाँ पे व्यापक रूप यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं हल। दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया हुआ है शून्यकों का शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पे दो शून्यक दिया है, एक शून्यकों का योगफल है और एक को शून्यकों का गुणनफल मान लेना है। तो शून्यकों का योगफल जो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 है। उसी तरह ये शून्यकों का गुणनफल हम लिखेंगे यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका मान क्या है? तो इसका मान यहाँ पे देख दिया हुआ है -1, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, ये योगफल है, ये गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा योगफल हो गया इतना, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इतना हो गया, ठीक है। इसीलिए हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना द्विघात बहुपद। इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का निकालने का एक सूत्र होता है, जो सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को जो है मैथ का फॉर्मूला दिया गया, उसमें आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का निकालने का फॉर्मूला सूत्र है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है? ये दिया 1/4, ठीक है। और ब्रैकेट में एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि माइनस में है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 1/4 में एक्स से गुना कर देंगे तो -1/4x हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट ये हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बट्टा में 4 आ गया है, तो 4 तो बट्टा में नहीं रहता है द्विघात बहुपद में, इसलिए 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण में 4 से गुना करने पर, ठीक है। ये जो समीकरण जो दिया गया है, इस पूरे समीकरण में हमको 4 से गुना कर देंगे। जब 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये बट्टा में जो 4 वो अपने आप हट जाएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो पूरा समीकरण में गुना करना है इसमें, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस में 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा केवल x। x में 1 में गुना करेंगे तो x एकम x हो जाएगा, ठीक है, एक बार में। उसके बाद माइनस का चिन्ह, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। इस तरह से ये हमारा द्विघात बहुपद जो है हमारा, यहाँ पे देख रहा है कि चर का घात 2 है और ये द्विघात बहुपद हमारा निकल चुका है, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये द्विघात बहुपद हम निकाल चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और जो दूसरा क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक हम बोर्ड को क्लीन करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों और जो ये दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें ये शून्यकों का योगफल ये है और ये शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यक दिया है, तो लिख देंगे दिया हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है? योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो रूट में 2 दिया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? तो गुणनफल दिया है जो अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया है?
तो 1/3 दिया है। ठीक है, तो इसीलिए द्विघात बहुपद क्या निकालना है, द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो दिया है √2 दिया है। ठीक है, और एक्स है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इसके साथ एक्स से गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस कितना, माइनस √2x हो जाएगा और प्लस में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये द्विघात बहुपद है, लेकिन यहाँ पे बट्टा में 3 आ गया है। तो बट्टा में तो 3 संख्या नहीं रहता है, इसलिए 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वाले में क्या कर देना है, 3 से गुना कर देना है। ठीक है, समीकरण में 3 से गुना करने पर, ठीक है, ये पूरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इसमें गुना कर देंगे तो 3x² और 3 से इसमें जब गुना कर देंगे तो माइनस में 3√2x हो जाएगा और प्लस में 3 से जब इसमें गुना कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो बच जाएगा केवल 1। ठीक है, तो ये हमारा जो है द्विघात बहुपद जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक है, द्विघात बहुपद निकल चुका है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अब ये तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, दिया हुआ है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मान कितना है, तो एगो अल्फा प्लस बीटा और एगो अल्फा इंटू बीटा है। तो एगो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल जो कि अल्फा इंटू बीटा है, इसका मान कितना दिया, तो √5 दिया है। ठीक है, तो शून्यकों का योग और गुणनफल 2 दिया है, इसलिए हमको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या निकालेंगे, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² के x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, ब्रैकेट में x दिया है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 दिया है। ठीक है, और चलो x² के x² 0 से x में गुना होता क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 से किस संख्या में गुना होता है, तो 0 होता है, तो इसका वैल्यू तो खत्म हो गया और आ गया प्लस में यहाँ पे √5। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा द्विघात, यहाँ पे चर का घात 2 आ गया, तो ये द्विघात बहुपद हमारा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बोर्ड हम क्लीन कर चुके हैं और इसके आगे का ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें ये हमें लिख देता है। ठीक है, हल यहाँ पे भी शून्यकों का योग और एक गुणनफल दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग फल कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा 1 मान लेंगे, 1 दिया है
और एक जो है शून्यकों का गुणनफल हम मान लेते हैं। एक क्या दिया है, एक गुणनफल दिया है जो अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या दिया है, इसका भी एक दिया है वहां, ठीक है। इसीलिए हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या दिया, एक दिया है, माइनस में एक यहाँ पे हम रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान एक दिया है और एक्स दिया है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया है, एक दिया, तो एक लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से एक्स स्क्वायर और एक में एक्स से गुना होगा तो क्या होगा, एक्स से कम एक्स हो जाएगा और प्लस में एक, तो ये हमारा आंसर हो गया जो कि द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देते हैं, चौथा नंबर पांचवा क्वेश्चन भी, तो इसको भी हम लिख देते हैं शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया है, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, माइनस में 1/4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, ये पांचवा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। शून्यकों का योग इतना दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, वो दिया है, ये भी 1/4 प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है। बराबर फार्मूला क्या होता है, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -1/4 दिया था, यह माइनस का चिन्ह यहाँ पहले से है, ब्रैकेट में लिख देंगे 1/4 माइनस में एक्स दिया है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, ये प्लस में 1/4 है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स दिया था, एक्स इसके साथ गुना में हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे भी 1/4, तो बट्टा में 4 नहीं रहता है, इसलिए इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण में 4 से गुना कर देंगे। जब 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा एक एक्स बच जाएगा, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो प्लस में एक्स बच जाएगा, 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और एक्स बचेगा तो एक्स से कम एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में प्लस है, प्लस का चिन्ह, इसमें गुना कर देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो बच जाएगा केवल 1, ठीक है। तो ये जो है हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है, पांचवा का भी, ठीक है। उसके बाद एक और बचा है छठा नंबर का, तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा करके तो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। शून्यकों का योगफल ये, ठीक है, और इतना हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका भी हो चुका है, इसका भी हो चुका है, ये वाला सॉल्व करेंगे तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा ये 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए द्विघात बहुपद हम निकालेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया बराबर में एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है तो +4 दिया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 1 दिया है, बराबर में ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा ये 4x और प्लस में 1। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से जो है ये आप लोग पहले से नोट कर लिए होंगे। ठीक है, शून्यकों का योग जो कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये 5वां और ये 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, जो कि द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना था, और ये द्विघात बहुपद हम एक एक करके सब सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों जो है फटाफट बताइए कि ये मैथ जो हम लोग पढ़े हैं तो कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको जो है फटाफट जो नोट कर लीजिए। ठीक है।